ये कहानी नेहा की जुबानी में आपका स्वागत है। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो दर्द की स्याही से लिखे जाते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक किताब का हिस्सा है जहां ममता की मूरत मानी जाने वाली मां की छवि इंसानी कमजोरियों और स्वार्थ की आंधी में बिखर जाती है। ये कहानी है नीलम की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी मां की हवस और लालच के सामने अपने सपनों, अपने प्यार और अपने घर को तिनका तिनका टूटते देखा। ये कथा न सिर्फ दिल को झकझोर देने वाली है, बल्कि ये उन रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है जो बाहर से पवित्र दिखते हैं पर भीतर से खोखले हो चुके होते हैं। आइए चलते हैं उस दुनिया में जहां नीलम की जिंदगी की हर सांस एक अनकही पीड़ा की गवाह है और उसकी आवाज में छिपा है वो दर्द जो शब्दों से परे है। नीलम का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां खेतों की हरियाली और नदियों की लहरें जिंदगी को सादगी से सजाती थीं। उसके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे जो अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी पत्नी सुशीला और बेटी नीलम को हर सुख देना चाहते थे। सुशीला गांव की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक थी जिसकी मुस्कान में जादू था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी जो नीलम को कभी समझ नहीं आई। बचपन में नीलम अपनी मां के आंचल में सिमटकर दुनिया को देखा करती थी। सुशीला उसे प्यार से कहानियां सुनाती, उसके बालों में फूल सजाती, पर जैसे जैसे नीलम बड़ी होने लगी उसने अपनी मां के व्यवहार में बदलाव देखा। सुशीला की नजरें अब गांव के पुरुषों पर ठहरने लगी, उनकी बातों में एक अजीब सी बेचैनी झलकने लगी। रामलाल, जो अपनी पत्नी के इस बदलते रवैये को देखकर भी चुप रहते, शायद इसलिए कि उन्हें सुशीला पर पूरा भरोसा था, पर गांव की फुसफुसाहटें उनके कानों तक पहुंचने लगी थीं। नीलम तब महज 12 साल की थी जब उसने पहली बार अपनी मां को गांव के एक जमींदार रघुवर के साथ हंसते बोलते देखा। उसकी मासूम आंखें ये समझ नहीं पाईं कि यह हंसी सामान्य नहीं थी। रघुवर एक ताकतवर और रसूखदार आदमी था जिसकी नज़रें सुशीला पर अक्सर ठहरती थीं। नीलम ने कई बार अपनी मां को रघुवर के घर की ओर जाते देखा, पर उसने इसे मां की सामाजिक जिम्मेदारियों का हिस्सा समझा। पर एक रात जब रामलाल खेतों में काम के सिलसिले में बाहर थे, नीलम ने अपनी मां को रघुवर के साथ घर में आते देखा। उसकी मां की हंसी में एक अजीब सी लापरवाही थी और रघुवर की आंखों में कुछ ऐसा था जो नीलम के मासूम दिल को डरा गया। उस रात नीलम चुपके से अपनी मां के कमरे के पास गई और जो सुना उसने उसके बचपन को हमेशा के लिए बदल दिया। सुशीला और रघुवर की बातें, उनकी हंसी और फिर वो खामोशी जो नीलम के लिए एक तूफान बन गई। उसने अपनी मां को रघुवर से पैसे लेते देखा और उस पल में उसे समझ आया कि उसकी मां की खूबसूरती अब एक सौदा बन चुकी थी। नीलम ने यह बात अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि यह सच उनके साधारण से परिवार को तोड़ देगा। समय बीतता गया और नीलम की जिंदगी में दर्द की परतें जुड़ती गईं। वह अब 17 साल की थी और उसकी खूबसूरती गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। सुशीला, जो अब अपनी जवानी के आखिरी पड़ाव पर थी, अपनी बेटी की खूबसूरती को देखकर जलन महसूस करने लगी थी। उसकी नज़रों में नीलम अब सिर्फ उसकी बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसे वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। एक दिन सुशीला ने नीलम को रघुवर के घर भेजा, ये कहकर कि उसे कुछ जरूरी काम के लिए बुलाया है। नीलम, जो अपनी मां की हर बात मानती थी, बिना कुछ सोचे रघुवर के घर चली गई। वहां रघुवर ने उससे ऐसी बातें की जो नीलम के लिए अपमान और डर का सबब बनी। उसने नीलम को अपने पास बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वह उसे दुनिया की हर खुशी दे सकता है। नीलम ने डरते हुए उसका हाथ झटका और भागकर घर आ गई। उसने अपनी मां से सारी बात बताई, यह उम्मीद करते हुए कि सुशीला उसकी रक्षा करेगी। पर सुशीला ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उल्टा उसे डांटने लगी। उसने कहा, तू समझती नहीं नीलम, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। रघुवर जैसे लोग हमें वो सब दे सकते हैं जो तेरा बाप कभी नहीं दे पाएगा। नीलम का दिल टूट गया। उसकी मां, जिसे वह अपनी ढाल समझती थी, अब उसे एक सौदे की तरह देख रही थी। उस रात नीलम ने फैसला किया कि वह अपनी मां के इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। उसने अपने पिता से सारी बात बताने की ठानी,
पर इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रामलाल को एक रात दिल का दौरा पड़ा। गांव वालों ने कहा कि यह खेतों की मेहनत और तनाव का नतीजा था, पर नीलम जानती थी कि उसके पिता का दिल अपनी पत्नी की बेवफाई का बोझ नहीं झेल पाया। रामलाल की मृत्यु के बाद नीलम और सुशीला की जिंदगी और मुश्किल हो गई। सुशीला अब खुलेआम रघुवर के साथ समय बिताने लगी थी। गांव में उनकी बदनामी की बातें होने लगी, पर सुशीला को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीलम ने पढ़ाई में मन लगाया और एक छोटे से स्कूल में शिक्षिका की नौकरी पा ली। उसकी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया जब उसकी मुलाकात अजय से हुई। अजय एक साधारण सा लड़का था जो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आया था। उसकी सादगी और नीलम के प्रति उसका सम्मान देखकर नीलम का दिल उसे चाहने लगा। अजय ने नीलम को वो प्यार और सुरक्षा दी जो उसे अपनी माँ से कभी नहीं मिली। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। जब नीलम ने यह बात अपनी माँ को बताई तो सुशीला ने पहले तो खुशी का दिखावा किया, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। शादी के बाद नीलम और अजय ने एक छोटा सा घर बनाया और अपनी जिंदगी को संवारने लगे। नीलम को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सुशीला की हवस और लालच ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन रघुवर ने सुशीला को अपने पास बुलाया और कहा कि वह नीलम को चाहता है। उसने सुशीला को एक मोटी रकम का लालच दिया, ये कहकर कि अगर वह नीलम को उसके साथ समय बिताने के लिए मना ले तो वह उनकी सारी जिंदगी संवार देगा। सुशीला, जिसके लिए पैसा और सुख अब सब कुछ था, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने नीलम को एक दिन अपने घर बुलाया और उसे रघुवर के साथ जाने के लिए कहा। नीलम ने साफ मना कर दिया और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं अजय से प्यार करती हूँ और मैं अपने घर को नहीं तोड़ूंगी। सुशीला गुस्से में आ गई और उसने नीलम को धमकाया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह अजय को बदनाम कर देगी। नीलम ने अपनी माँ की धमकियों को नज़रअंदाज किया, पर उसे नहीं पता था कि सुशीला इतनी नीचे गिर चुकी थी। सुशीला ने रघुवर के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि अजय का किसी और औरत के साथ चक्कर है। उसने कुछ झूठे सबूत भी बनाए, जैसे कि अजय के नाम के खत और कुछ तस्वीरें जो उसने रघुवर की मदद से तैयार की थीं। गांव वालों ने इन बातों पर यकीन कर लिया और नीलम की जिंदगी में तूफान आ गया। अजय, जो एक सीधा सादा इंसान था, इन इल्जामों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने नीलम से कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, पर अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। नीलम ने अजय को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुशीला की साजिश इतनी गहरी थी कि अजय का भरोसा टूट चुका था। एक रात अजय ने अपना सामान बांधा और गांव छोड़कर चला गया। नीलम अकेली रह गई, उसका घर, उसका प्यार, सब कुछ छिन गया। उसने अपनी माँ से सवाल किया, माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, फिर तुमने मेरा घर क्यों उजाड़ दिया? सुशीला ने बेशर्मी से जवाब दिया, मैंने वही किया जो तुम्हारे लिए सही था। अजय तुम्हारे लायक नहीं था। रघुवर तुम्हें वो सब दे सकता है जो अजय कभी नहीं दे पाएगा। नीलम की आंखों में आंसुओं की जगह अब गुस्सा था। उसने अपनी माँ से कहा, तुम माँ नहीं, एक राक्षस हो। तुमने मेरे पिता को मार डाला, मेरे प्यार को छीना और अब मेरा घर उजाड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नीलम ने फैसला किया कि वह अब इस गांव में नहीं रहेगी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और शहर की ओर रवाना हो गई। वहां उसने एक नई शुरुआत की, एक छोटी सी नौकरी पाई और अपने दम पर जिंदगी संवारने लगी। पर उसका दिल हमेशा अजय के लिए तड़पता रहा। उसे नहीं पता था कि अजय कहाँ है, क्या कर रहा है। दूसरी ओर सुशीला को उसकी करतूतों का फल मिलने लगा। रघुवर ने उसे कुछ समय बाद छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी खूबसूरती फीकी पड़ चुकी थी। गांव वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। सुशीला अकेली रह गई, उसका लालच और हवस उसे एक खालीपन में ले गए, जहां ना कोई उसका था, ना कोई उसकी परवाह करता था। नीलम ने शहर में अपनी मेहनत से एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी जिंदगी में अब एक नया मकसद था,
पर अजय की यादें उसे हर रात सताती थीं। एक दिन जब वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे एक पत्र मिला। पत्र अजय का था। उसने लिखा था कि वह अब एक दूसरे शहर में है और उसे नीलम की सच्चाई का पता चल चुका है। उसने लिखा, नीलम, मैंने तुम पर शक किया, यह मेरी गलती थी। मैं वापस आना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे माफ कर सको। नीलम की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने अजय को जवाब लिखा और उसे अपने पास बुलाया। अजय जब नीलम के पास पहुंचा तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। नीलम ने अजय को सारी सच्चाई बताई, अपनी मां की साजिश, उसकी हवस और उसने जो कुछ सहा, सब कुछ। अजय ने नीलम का हाथ थामा और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। नीलम का स्कूल अब गांव के बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका था। पर सुशीला की जिंदगी अब एक सबक बन गई थी। वो अपने किए की सजा भुगत रही थी, अकेलेपन और पछतावे में डूबी हुई। नीलम ने अपनी मां को माफ तो कर दिया, पर उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दिया। वह जानती थी कि कुछ रिश्ते, चाहे कितने करीब क्यों न हो, जहरीले हो जाते हैं। नीलम और अजय ने अब एक नई शुरुआत की थी, जहां प्यार, विश्वास और मेहनत उनकी ताकत थी। उनकी जिंदगी में अब खुशियों की बहार थी, पर नीलम का दिल हमेशा उस दर्द को याद रखता था जो उसकी अपनी मां ने उसे दिया था। नीलम और अजय ने अपनी नई जिंदगी को एक नया रंग देना शुरू किया। शहर में उनका छोटा सा घर अब प्यार और विश्वास की नींव पर खड़ा था। नीलम का स्कूल धीरे धीरे आसपास के इलाकों में मशहूर होने लगा। बच्चे, जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, नीलम की मेहनत और लगन से मुफ्त में पढ़ाई कर पा रहे थे। उसकी कक्षाओं में बच्चों की हंसी और उनके सवालों की गूंज नीलम के दिल को सुकून देती थी। अजय भी स्कूल में पढ़ाने में उसका साथ देने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते और शाम को जब वे घर लौटते तो एक कप चाय के साथ अपनी छोटी छोटी खुशियों को बांटते। पर नीलम के मन में एक कोना हमेशा खाली रहता था। वह अपनी मां सुशीला को भूल नहीं पाई थी। नीलम का दिल बार बार उस सवाल से जूझता था कि आखिर एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी आंखों के सामने वही पल बार बार घूमते, जब सुशीला ने रघुवर के साथ मिलकर उसकी जिंदगी को तहस नहस करने की कोशिश की थी। अजय ये सब समझता था। वह नीलम को चुपके से उदास देखता और फिर उसका हाथ थामकर कहता, नीलम, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम अब एक नई जिंदगी जी रहे हैं। नीलम मुस्कुराने की कोशिश करती, पर उसका दिल जानता था कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वे कभी पूरी तरह भरते नहीं। एक दिन जब नीलम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे एक परिचित चेहरा दिखा। गांव का एक पुराना पड़ोसी, श्यामलाल, शहर आया था और नीलम को ढूंढते हुए उसके स्कूल पहुंचा। उसने नीलम को बताया कि सुशीला की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। रघुवर ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया था और गांव में अब कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। सुशीला अब एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी, बीमार और कमजोर। श्यामलाल ने कहा, नीलम, मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर वह तुम्हारी माँ है। शायद तुम उसे एक बार देख लो। नीलम के मन में तूफान उठा। एक तरफ वह अपनी माँ के किए को माफ नहीं कर पा रही थी और दूसरी तरफ उसका दिल ये सोचकर पिघल रहा था कि उसकी माँ अब अकेली और बीमार है। उसने अजय से इस बारे में बात की। अजय ने नीलम का हाथ थामा और कहा, तुम जो भी फैसला करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर यह याद रखना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और अगर तुम अपनी माँ को माफ कर पाओ तो शायद तुम्हें भी सुकून मिले। नीलम ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि वह गांव जाएगी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, पर वह अपनी माँ को एक आखिरी बार देखना चाहती थी। जब नीलम गांव पहुंची तो उसे सुशीला की हालत देखकर झटका लगा। वह सुशीला, जो कभी गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी, अब एक कमजोर, टूटी हुई औरत बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी, बल्कि पछतावे और थकान की छाया थी। नीलम को देखते ही सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कमजोर आवाज में कहा, नीलम, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
मुझे माफ कर दे। नीलम का दिल भर आया। उसने अपनी माँ को गले लगाया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मेरे पिता, मेरा प्यार, मेरा घर। फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकती। सुशीला रोते हुए सिर्फ सिर हिलाती रही। नीलम ने अपनी माँ के लिए कुछ पैसे और ज़रूरी सामान की व्यवस्था की, ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी थोड़ी आसानी से जी सके। फिर वह गांव से वापस शहर लौट आई। इस मुलाकात ने नीलम के दिल से एक बड़ा बोझ हटा दिया। वह अब पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। उसने अजय को सारी बात बताई और अजय ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम था। अब तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। नीलम ने उस रात अजय के कंधे पर सिर रखकर कहा, अजय, तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जिसने मेरे अंधेरे को दूर किया। मैं अब सिर्फ अपने स्कूल और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहती हूँ। समय के साथ नीलम का स्कूल और बड़ा हो गया। उसने कई और शिक्षकों को अपने साथ जोड़ा और अब वो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाती थी, बल्कि उनके माता पिता को भी छोटे मोटे काम सिखाने लगी थी, ताकि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अजय और नीलम ने एक छोटा सा परिवार भी शुरू किया। उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने आशा रखा। आशा उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आई। नीलम ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को वो प्यार और सुरक्षा देगी जो उसे अपनी माँ से कभी नहीं मिला। वह अपनी बेटी को सिखाएगी कि जिंदगी में मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। दूसरी ओर सुशीला अब पूरी तरह अकेली थी। गांव में उसकी हालत को देखकर कुछ लोग उसकी मदद करने लगे, पर उसका मन हमेशा पछतावे से भरा रहता था। वह जानती थी कि उसने अपनी बेटी को खो दिया था और ये उसकी सबसे बड़ी सजा थी। नीलम ने अपनी माँ से अब कोई संपर्क नहीं रखा, पर वह मन ही मन उसकी सलामती की दुआ करती थी। एक दिन जब नीलम अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे एक खबर मिली। गांव से किसी ने बताया कि सुशीला अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बीमारी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। नीलम को ये सुनकर दुख हुआ, पर साथ ही उसे एक अजीब सा सुकून भी मिला। वह जानती थी कि उसकी माँ अब उस दर्द से आज़ाद हो चुकी थी, जो उसने खुद अपने लिए चुना था। नीलम ने अजय के साथ मिलकर सुशीला की याद में एक छोटा सा अनाथालय खोला, जहां वह उन बच्चों की देखभाल करती थी जिनके पास कोई नहीं था। यह अनाथालय नीलम के लिए एक तरीका था अपनी माँ के गुनाहों को माफ करने का और उन बच्चों को वो प्यार देने का जो उसे कभी नहीं मिला। नीलम और अजय की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। उनका स्कूल, उनका अनाथालय और उनकी बेटी आशा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना बन चुके थे। नीलम ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और उसने साबित कर दिया कि कोई भी इंसान, चाहे कितने ही दुख क्यों न झेले, अपनी मेहनत और हिम्मत से एक नई शुरुआत कर सकता है। नीलम और अजय की जिंदगी अब एक नई लय में बह रही थी। उनका स्कूल और अनाथालय न सिर्फ शहर में, बल्कि आसपास के गांवों में भी एक मिसाल बन चुका था। नीलम ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया था और उसकी मेहनत अब उन बच्चों की जिंदगी में रंग भर रही थी जो कभी सपनों से अनजान थे। आशा, उनकी बेटी, अब 3 साल की हो चुकी थी। उसकी मासूम हंसी और नन्हे कदम नीलम के दिल को सुकून देते थे। हर बार जब आशा अपनी छोटी सी उंगलियों से नीलम का चेहरा छूती, नीलम को लगता कि वह अपनी खोई हुई मासूमियत को फिर से जी रही है। अजय भी आशा के साथ समय बिताने में खुशी पाता था। वो उसे अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल के बगीचे में घुमाता, जहां बच्चे फूलों के बीच खेलते और पढ़ते थे। नीलम और अजय ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां प्यार, शिक्षा और उम्मीद हर बच्चे का हक था। पर जिंदगी ने नीलम को सिखाया था कि खुशियां हमेशा आसानी से नहीं मिलती। एक दिन जब नीलम स्कूल में एक नया शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही थी, उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक कांपती हुई आवाज थी जो उसे तुरंत पहचान में आ गई। ये रघुवर की आवाज थी। उसने कहा, नीलम, मुझे तुमसे मिलना है। मैं बीमार हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नीलम का दिल धड़कने लगा।
उसने रघुवर से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की थी। रघुवर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, पर कृपया मुझे एक मौका दो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। नीलम ने फोन काट दिया, पर उसका मन बेचैन हो गया। उस रात वह अजय के साथ बैठकर सारी बात बताई। अजय ने शांत स्वर में कहा, नीलम, अगर तुम उसे माफ कर देती हो तो शायद तुम्हारे दिल का एक और बोझ कम हो जाए, पर यह फैसला तुम्हारा है। नीलम ने कई दिनों तक सोचा। आखिरकार उसने रघुवर से मिलने का फैसला किया। वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल नफरत के बोझ तले दबा रहे। जब नीलम रघुवर से मिलने गई तो उसे देखकर हैरान रह गई। वह रघुवर, जो कभी गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, अब एक कमजोर, बीमार बूढ़ा बन चुका था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। रघुवर ने नीलम से कहा, मैंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ बचा है मैं उसे तुम्हारे स्कूल और अनाथालय के लिए देना चाहता हूँ। नीलम ने पहले तो उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वह रघुवर के पैसे को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। पर फिर उसने सोचा कि अगर यह पैसा उन बच्चों की जिंदगी सुधार सकता है जो बिना किसी गलती के मुश्किलों में हैं, तो उसे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने रघुवर से कहा, मैं तुम्हारे पैसे को स्वीकार करूंगी, पर सिर्फ इसलिए कि यह उन बच्चों की मदद करेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। रघुवर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए था नीलम। नीलम ने उस पैसे से अपने स्कूल में एक नया भवन बनवाया, जिसमें बच्चों के लिए एक पुस्तकालय और एक खेल का मैदान था। अनाथालय में भी और बच्चों को जगह मिली और नीलम ने वहां एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू किया, ताकि बच्चों को मुफ्त इलाज मिल सके। इस काम में उसे अजय का पूरा साथ मिला। दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हर पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो। समय बीतता गया और नीलम की जिंदगी में अब एक नया मकसद था। वह अब सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, बल्कि सैकड़ों बच्चों के लिए एक माँ की तरह थी। आशा अब स्कूल जाने लगी थी और वह अपनी माँ की तरह ही पढ़ने में तेज थी। नीलम उसे देखकर सोचती कि वह अपनी बेटी को कभी वह दर्द नहीं देगी जो उसने अपनी माँ से सहा था। एक दिन जब नीलम अपने स्कूल के वार्षिक समारोह की तैयारी कर रही थी, उसे एक पत्र मिला। यह एक गैर सरकारी संगठन से था जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था। उन्होंने नीलम के स्कूल और अनाथालय की तारीफ की और उसे अपने संगठन से जुड़ने का न्योता दिया। वे चाहते थे कि नीलम उनके साथ मिलकर पूरे राज्य में शिक्षा को बढ़ावा दे। नीलम ने अजय से इस बारे में बात की। अजय ने कहा, ये तुम्हारा मौका है नीलम। तुमने हमेशा दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने का सपना देखा था, अब तुम इसे और बड़ा कर सकती हो। नीलम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने अपने स्कूल को एक भरोसेमंद शिक्षक के हवाले किया और संगठन के साथ काम शुरू किया। उसने गांव-गांव जाकर उन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया जिन तक शिक्षा कभी नहीं पहुंच पाई थी। उसने लड़कियों के लिए खास स्कूल शुरू किए ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। नीलम का नाम अब सिर्फ एक शिक्षिका का नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक का बन चुका था। पर इस सफर में नीलम ने कभी अपने अतीत को भुलाया नहीं। वह जानती थी कि उसकी माँ की गलतियों ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और हर उस बच्चे की जिंदगी में रोशनी लाने की ठानी जो अंधेरे में था। एक रात जब नीलम और अजय अपनी छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, नीलम ने कहा, अजय, मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ को सचमुच माफ कर दिया है। अगर वह नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अजय ने मुस्कुराकर कहा, तुमने न सिर्फ अपनी माँ को माफ किया, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बनाया। मुझे तुम पर गर्व है नीलम। उस रात नीलम ने तारों को देखते हुए एक नई उम्मीद महसूस की। उसका दिल अब नफरत या दर्द से नहीं, बल्कि प्यार और मकसद से भरा था। वह जानती थी कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर बच्चा जिसे वह पढ़ाती थी, हर जिंदगी जिसे वह छूती थी, उसकी कहानी का एक नया पन्ना था।
नीलम की जिंदगी अब एक ऐसी किताब बन चुकी थी जिसके हर पन्ने पर मेहनत, हिम्मत और इंसानियत की कहानी लिखी थी। उसका स्कूल और अनाथालय अब सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि उन बच्चों के लिए एक नया आसमान थे जो कभी सपनों से अनजान थे। नीलम ने गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर न सिर्फ अपने शहर बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा की रोशनी फैलाई। उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, उनके माता पिता को आत्मनिर्भर बनाया और लड़कियों को उनके हक के लिए आवाज उठाना सिखाया। आशा, उसकी बेटी, अब 7 साल की हो चुकी थी। वह अपनी मां की तरह न सिर्फ पढ़ने में तेज थी, बल्कि उसमें वही जज्बा था जो नीलम में था, दूसरों की मदद करने का जज्बा। नीलम और अजय ने मिलकर आशा को सिखाया कि जिंदगी में सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। आशा अक्सर अपनी मां के साथ स्कूल और अनाथालय जाती, जहां वह बच्चों के साथ खेलती और उनकी कहानियां सुनती। नीलम को ये देखकर सुकून मिलता कि उसकी बेटी में वही करुणा और प्यार है जो उसने खुद अपनी जिंदगी में अपनाया था। एक दिन जब नीलम अपने स्कूल के 10वें स्थापना दिवस की तैयारी कर रही थी, उसे एक बड़ा सम्मान मिला। राज्य सरकार ने उसे शिक्षा और सामाजिक कार्य के लिए एक पुरस्कार से नवाजा। समारोह में जब नीलम मंच पर गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी स्पीच में कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उन बच्चों का है जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। यह उन माता पिता का है जो अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं। और यह मेरे पति अजय का है जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। उसने अपनी मां सुशीला का जिक्र नहीं किया, पर मन ही मन उसने सोचा कि अगर वह आज जिंदा होती तो शायद उसे अपनी बेटी पर गर्व होता। समारोह के बाद नीलम और अजय अपने घर की छत पर बैठे, जहां वे अक्सर तारों को देखते थे। आशा उनके बीच बैठी अपनी छोटी सी डायरी में कुछ लिख रही थी। नीलम ने अजय की ओर देखा और कहा, अजय, मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया है। मैंने अपने दर्द को ताकत बनाया और आज मैं उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखती हूँ जो कभी मेरी तरह अकेले थे। अजय ने उसका हाथ थामा और कहा, नीलम, तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को एक नया रास्ता दिया। तुम मेरी हीरो हो। उस रात नीलम ने तारों को देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसका दिल अब पूरी तरह हल्का था। उसने अपने अतीत के हर जख्म को माफ कर दिया था और उसकी जिंदगी अब प्यार, उम्मीद और मकसद से भरी थी। उसने आशा को गले लगाया और सोचा कि वह अपनी बेटी को एक ऐसी दुनिया देगी जहां प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत हो। नीलम की कहानी यहाँ समाप्त होती है, पर उसका असर उन बच्चों की जिंदगी में हमेशा जिंदा रहेगा जिन्हें उसने अपने प्यार और मेहनत से एक नया भविष्य दिया। उसने साबित कर दिया कि कोई भी इंसान, चाहे कितने ही दुख क्यों न झेले, अपनी हिम्मत और लगन से न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवार सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल